नमस्कार विद्यार्थियों, जैसे कि हम YouTube के माध्यम से चित्रकला टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है वो कहलाता है। चित्रकला का जब वर्गीकरण किया गया डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में, तब ये जो है चौथा स्कूल है हाड़ौती। और उन्होंने अपनी किताब थी दी राजपूत पेंटिंग्स, उसके अंदर भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर वर्गीकरण किया। हाड़ौती स्कूल से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। इनका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है हाड़ौती स्कूल का, वो ये है कि राजस्थान में किस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली कहते हैं, तो वो है हाड़ौती। इसी तरह से हाड़ौती यानी बूंदी मुख्य, या कह सकते हैं कि मुख्य जो संस्थान था वो बूंदी के अंदर था, और मूल रूप से हाड़ौती बूंदी है। बूंदी के अंदर जो दुर्ग बना हुआ है वो है तारागढ़। और जैसे कि हम चित्रकला के अंदर पहले भी पढ़ चुके हैं कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसकी विशेषता में पहले ही आती है कि दरबारी व सामंती कला का प्रदर्शन इस चित्रकला में किया गया है। यानी राजा जो है अपने पसंद के चित्रकारों से बनवाते थे। चित्रकलाकार जो है वो जिस कला के अंदर सिद्धहस्त होते हैं उसी तरह के वो चित्र देखने को मिलते हैं। हाड़ौती के जो राजा थे उन्होंने अपने तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक बनाई थी चित्रशाला, और एक है रंगशाला। दो है अलग अलग। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चित्रशाला को ही रंगशाला मान लेते हैं, परंतु अलग अलग है। चित्रशाला जो है वो उमेद सिंह ने बनाई, और रंगशाला है वो शत्रुशाल या शत्रुशाल ने बनाई थी। हाड़ौती स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो पशु पक्षियों से संबंधित चित्र बने हैं। और जो ये चित्रशाला तारागढ़ दुर्ग के अंदर है उसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं, और स्वर्ण काल जो है उमेद सिंह के काल का ही आता है। तो हाड़ौती स्कूल के अगर हम बात करें तो क्या क्या खास बात आती है उस पर हम चलते हैं कि हाड़ौती स्कूल में मुख्य रूप से जो हाड़ौती स्कूल के अंदर प्रमुख विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता आती है कि हाड़ौती स्कूल जो है राजस्थान में राजस्थानी राजस्थान में राजस्थानी परंपरा की चित्रकला का उद्गम बहुत ही शानदार लाइन है ये, अच्छे से याद भी रखोगे। प्रश्न आता है अक्सर कि राजस्थान में चित्रकला का उद्गम, तब तो उत्तर होता है मेवाड़। परंतु अगर ये लाइन आ जाए राजस्थान में राजस्थानी परंपरा की चित्रकला का उद्गम कौन सा, तो उत्तर होगा आपको हाड़ौती। और हाड़ौती में मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है बूंदी, क्योंकि कोटा इससे अलग हुआ। तब इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बूंदी बनेगा या बनेगा हाड़ौती। दूसरी अगर हम बात करें कि एक तो ये बात होगी, दूसरा है रेखाओं के प्रयोग से सुंदर चित्रण। रेखाओं के प्रयोग से सुंदर चित्र। देखिए ये भी अपने आप में राजस्थान की चित्रकला की अपवाद के रूप में शामिल है कि राजस्थान के अंदर जो चित्रकार थे वो रेखाओं के प्रयोग जो से चित्र नहीं बनाते थे, या चित्रों में रेखाओं का प्रयोग बहुत कम होता था। तो हाड़ौती जो है वो इसका अपवाद है। यहाँ रेखाओं के प्रयोग से सुंदर चित्रण बने हैं या सुंदर चित्र बने हैं। इसी तरह से तीसरी विशेषता अगर देखें, चित्रों में सोने चांदी का प्रयोग प्रारंभ सर्वाधिक तो ढूंढाड़, जयपुर, आमेर ने किया। परंतु अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि चित्रों में सोने चांदी का प्रयोग राजस्थान की किस शैली से प्रारंभ हुआ, तो आंसर अपना बनेगा हाड़ौती स्कूल या बूंदी। 3 प्रश्न है, तीनों ही ज्वलंत प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं
कि राजस्थान में राजस्थानी परंपरा की चित्रकला का उद्गम, तो हाड़ौती। रेखाओं के प्रयोग से सुंदर चित्रण बना, तो भी बूंदी। और चित्रों में सोने चांदी का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो भी आंसर हो जाएगा बूंदी। इसके बाद में बात करें, इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहते हैं। तो ये भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान की किस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली या पशु पक्षी सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा चित्रण जो है वो कहाँ हुआ, तो भी उत्तर क्या बनेगा, हाड़ौती। इसमें एक एक्सेप्शनल बात है जो आपको अच्छे से याद रखनी है कि मोर के साथ सांप, मोर के साथ सांप, अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान के किस चित्रकला के अंदर मोर के साथ सांप का चित्रण किया गया है, किस शैली के अंदर, तो आंसर हो जाएगा हाड़ौती। 4% बताए मैंने भी, चारों पे वापस अगर फोकस डालें हम, राजस्थान में राजस्थानी परंपरा की चित्रकला का उद्गम, रेखाओं के प्रयोग से सुंदर चित्रण, चित्रों में सोने चांदी का प्रयोग, और इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली कहते हैं। तो ये 4 विशेषताएं चल रही है अभी हमारी। इसकी तरह से अगर हम बात करें इसमें कि प्रारंभ किसके काल में हुआ, प्रारंभ बूंदी शैली का जो प्रारंभ है वो सुरजन सिंह के समय हुआ था। सुरजन सिंह के समय बूंदी शैली जो है उसका प्रारंभ माना जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, विकास किसके काल में हुआ, विकास हुआ भाव सिंह के काल, यहाँ के राजा हुए भाव सिंह, उनके साथ काल के अंदर इसका विकास हुआ था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये शैली किस किस का मिश्रण है, बूंदी शैली की बात हो रही है हमारी, बूंदी शैली या हाड़ौती स्कूल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें हमने 6 नंबर तक पढ़ लिए थे, 7 नंबर की बात करें, मिश्रण किस किस का है। मिश्रण में अगर हम बात करें ना, तो आपको ये याद रखना है कि ये किस से अलग होकर और फिर इसके अंदर क्या चीज मिक्स की गई जब इसका निर्माण किया गया। तो आपको याद रखनी है कि मेवाड़ प्लस दक्षिण शैली, क्योंकि बूंदी या हाड़ौती के नजदीक है, जो मेवाड़ ज्यादा टच में है, तो मेवाड़ और दक्षिण शैली के कॉम्बिनेशन से जो है वो बूंदी शैली विकसित हुई। इसी तरह से अगर हम बात करें अगला, इसके प्रमुख चित्रकारों पर, चित्रकारों के अंदर नाम आता है एक तो नूर मोहम्मद का, एक नाम आता है अहमद अली का, इसी तरह से मनीराम, रामनाथ और रघुनाथ, ये इस शैली के जो है वो प्रमुख चित्रकार है। नूर मोहम्मद है, रामनाथ है, अहमद अली है, रघुनाथ है, मनीराम है, एक रामलाल भी है, रामलाल। इसी तरह से एक नाम आता है अली हसन, और एक नाम आता है सुरजन। तो ये प्रमुख चित्रकार है। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, उनपे भी बता लेते हैं। एक नाम है अली हसन, एक नाम है नूर मोहम्मद। ये 2 नामों पर ध्यान रखना है आपको। नूर मोहम्मद बीकानेर के अंदर भी है, वहां रागमाला का चित्र। इसी तरह से अली हसन, बीकानेर शैली के अंदर अली राजा है और हसन अलग है, तो यानी 2 व्यक्तियों के नाम का कॉम्बिनेशन यहाँ बिठाया हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अली हसन जो है वो बूंदी शैली का चित्रकार है, ये बात अच्छे से याद रखें। इसी तरह से अगला टॉपिक है, इसमें देखें चित्र और विशेषताएं। चित्र व विशेषता,
बूंदी शैली के चित्रों में क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है, कौन से चित्र है जो फेमस हैं, अपने आप में एक्सेप्शनल है या एक ही है, तो आप देखोगे कि बूंदी शैली के अंदर कौन कौन से चित्र बने हैं तो किस सब्जेक्ट पर बने, तो आपको याद रखना है इसमें कला व कविता का मिश्रण चित्रों में देखने को मिलता है। मिश्रण इसी तरह से अगर हम दूसरी विशेषता देखें तो सांप के साथ मोर, अभी हमने बात ही करी थी सांप के साथ मोर। वर्षा में नाचता मोर, वर्षा में नाचता मोर। और चौथी विशेषता देखें, आपको याद रखना है सतरंगी बादल, सतरंगी बादल। आप एक चीज पे ध्यान रखो कि मैंने अलग कलर से किया है तो आपको इम्पोर्टेंट भी याद है। बादलों की बात करें तो बारिश जो है एरिया के हिसाब से देखें मारवाड़ में होती है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि बादलों सब्जेक्ट पर जो चित्र बने हैं, तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि बादलों में चमकती बिजली, तो आप कहोगे मारवाड़, या जो आपसे पूछ ले कि हिंगलू कलर के बादल या हिंगलू रंग के बादल, हिंगलू का मतलब सिंदूरी कलर के, तो हिंगलू बादल जो है वो किशनगढ़ के अंदर, और आपसे पूछ लिया जाए कि छल्लेदार बादल कहाँ बने हुए हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका बीकानेर। और सतरंगी बादल कहेंगे तो कहाँ आएगा, बूंदी के अंदर। तो ये भी बात याद रखोगे, बूंदी के अंदर कौन से बादल बने हैं, तो आपको याद रखना है सतरंगी बादल जो है वो बूंदी के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, कला व कविता का मिश्रण है, सांप के साथ मोर है, वर्षा में नाचता मोर है, सतरंगी बादल है, ये चित्र और उसकी विशेषताएं जो है वो चल रही है। इसी तरह से अगर हम बूंदी शैली की बात करें तो फुदकते बंदर, फुदकते बंदर ये भी इसके अंदर दिखाए हुए हैं। इसी तरह से घोड़ों की दौड़ और हाथियों की लड़ाई, घोड़ों की दौड़ व हाथियों की लड़ाई, ये भी चित्रों के अंदर देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है आंखों की ऊपरी भुनी मिली, ये भी अपने आप में विशेषता है। ध्यान रखोगे मैंने थोड़ा सा अलग सा किया है, जैसे सतरंगी बादल है, आंखों की ऊपरी भुएं मिली हुई है, ये अपने आप में क्वेश्चन है जो अलग से एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। फिर इसी तरह से देखें, पैर से कांटा निकालती नायिका का चित्र, तो पैर से कांटा निकालती नायिका का चित्र कौन सी शैली के अंदर। आगे विशेषता देखें 9 नंबर की, इसमें तो है एक चित्र आता है नायिका भेद, नायिका भेद बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, याद रखोगे बूंदी शैली का नायिका भेद चित्र है, जिसमें सोने चांदी का प्रयोग, सोने चांदी का प्रयोग। जो भी हमने विशेषता पढ़ी बूंदी, तो ये एक ऐसा चित्र है जिसके अंदर एक महिला छज्जे पे खड़ी है, उसमें पास में सांप मोर ये चित्र दिखाए हुए, सामने एक पेड़ है जिसके अंदर वो बंदर जो है वो इधर उधर डाल के फुदकते हुए दिखाए दे रहे हैं, और सतरंगी बादल है, वो सारा कुछ इसमें जो चित्र है नायिका भेद इसमें प्रदर्शित किया गया। और इसके अंदर जो चमक वाली चीजें हैं, हाँ सोने चांदी का प्रयोग किया गया है। नायिका भेद जो चित्र है वो किस शैली का है, आपको याद रखना है बूंदी का है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो अगला आ जाती है चित्रशाला।
चित्रशाला। चित्रशाला की बात करें तो मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया था, चित्रशाला जो है वो तारागढ़ दुर्ग के अंदर है, बूंदी के अंदर। और चित्रशाला उमेद सिंह ने बनाई, उमेद सिंह ने बनवाई है। और इसे कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग किससे कहते हैं? चित्रशाला को कहते हैं। और इसमें किससे संबंधित चित्र बने हुए हैं? तो आप याद रखोगे पशु पक्षियों से संबंधित जो चित्र है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा है। और एक है रंगशाला, रंगशाला ये बनाई हुई है छत्रशाला। तो ये प्रमुख रूप से जो थी हमारी राजस्थान के अंदर हाड़ौती स्कूल जो है उससे संबंधित था। और हाड़ौती स्कूल की बात करूं तो हाड़ौती स्कूल में हम आज क्या क्या देखा है? तो हाड़ौती स्कूल के अंदर सबसे पहले बूंदी, राजस्थान में राजस्थानी परंपरा की चित्रकला व उद्गम रेखाओं के प्रयोग से सुंदर चित्रण हुआ, चित्र में सोने चांदी का प्रयोग हुआ प्रारंभ। और इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, सबसे ज्यादा जो इस शैली का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यही है कि पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहते हैं? तो बूंदी शैली को कहते हैं। सुरजन सिंह के समय से प्रारंभ हुई थी, विकास जो है वो भाव सिंह। और अगर कहें स्वर्ण काल, स्वर्ण काल सबसे ज्यादा स्वर्ण काल जो वो चित्रशाला बनाता है तो उमेद सिंह का नाम आता है, उमेद सिंह। और दूसरा अगर हमने देखें बूंदी शैली या हाड़ौती स्कूल जो है वो किसका मिश्रण है? तो आपको याद रखना है ये मेवाड़ शैली और दक्षिण शैली का मिश्रण है। चित्रकारों की बात करें नूर मोहम्मद, अहमद अली, मनीराम, रामनाथ, रघुनाथ, रामलाल, अली हसन और सुरजन ये प्रमुख चित्रकार थे इस शैली के। और विशेषता की बात करें तो कला और कविता का मिश्रण है। सांप के साथ मोर, वर्षा में हंसता मोर, सतरंगी बादल, कुदरते बंदर, घोड़ों हाथियों की लड़ाई और आंखों की ऊपरी भौहें जो है वो मिली हुई दिखाई है। पैर से कांटा निकालती नायिका का चित्र इस शैली का चित्र है। और एक चित्र है इसका नायिका भेद जो इसमें सोने चांदी का उपयोग हुआ है। चित्रशाला जो है वो उमेद सिंह ने बनाई। और इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। जिन बच्चों को ध्यान नहीं है चित्रशाला बता देता हूँ। ये चित्रशाला जो है वो तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ बूंदी के अंदर, तारागढ़ में। और रंगशाला भी तारागढ़, तारागढ़। तो ये तो थी प्रमुख रूप से हमारी हाड़ौती के अंदर बूंदी। अब हम चलते हैं कोटा चित्र शैली या उप शैली पर। कोटा स्कूल, कोटा बूंदी से अलग होकर कोटा विकसित हुआ। और इस शैली की अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या चीज देखने को मिलती है? इसमें भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले शिकार के दृश्यों के कारण जो है वो चर्चित है। ये शैली किसके लिए है? तो आपको याद रखना है ये शैली जो है वो शिकार के दृश्यों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो पहली विशेषता है इसकी शिकार के दृश्यों के कारण प्रसिद्ध, शिकार के दृश्यों के कारण चर्चित। और इसका चर्चित प्रसंग वो है, वो भी याद रखना है आपको कि नारियों व रानियों को, नारियों व रानियों को शिकार करते हुए, शिकार करते दिख, ये इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है। प्रारंभ राम सिंह प्रथम के समय, ये प्रारंभ राम सिंह प्रथम के काल के अंदर ये स्वतंत्र अस्तित्व में आई या प्रारंभ हुई। स्वर्ण काल की बात करें तो महाराव उमेद सिंह के काल जो है वो स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल ये बूंदी से अलग वाले
उमेद सिंह है, ये भी याद रखोगे, महाराव उमेद सिंह। नाम जरूर सेम है परंतु बंदा अलग है, ये स्वर्णकाल है, महाराव उमेद सिंह। इसी तरह से मिश्रण की बात करें, बूंदी से अलग हुई, मिश्रण में आपको ध्यान रखना है ये बूंदी से अलग हुई है और मुगल प्रभाव आया था इस पे, तो आपको याद रखना है ये किस किस का, तो कहेंगे बूंदी शैली प्लस मुगल शैली। जैसे हम बूंदी शैली की बात करें तो बूंदी शैली किस किस का कॉम्बिनेशन था, तो आपको याद रखना कि बूंदी शैली जो था वो मेवाड़ और दक्षिण शैली की जो है कॉम्बिनेशन है। कोटा जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन बूंदी शैली और मुगल शैली का है। इसी तरह से इसमें देखें हम चित्रकार इनके वैसे चित्रकार ज्यादा पेपर में नहीं पूछे जाते, मेवाड़ हो गया, ढूंढाड़ हो गया, इनके चित्रकार ज्यादा जो है हाईलाइट है, उन पर आपको ज्यादा फोकस रखना है। चित्रकार की बात करें तो गोविंद राम लच्छीराम, गोविंद राम लच्छीराम। इसी तरह से रघुनाथ डालू, रघुनाथ डालू और मेहर जी, एक नाम आता है मेहर। ये चित्रकार जो है वो प्रमुख है, डालू पर आपको ज्यादा फोकस डालना है, ये भी याद रखना है। डालू जो है वो रागमाला का चित्रण करेगा कोटा शैली। नेक्स्ट विशेषता, चित्र और विशेषता देखें इसकी, चित्र व विशेषता। तो कोटा शैली के अंदर चित्र और विशेषताओं पर फोकस देखें तो इसके अंदर प्रमुख रूप से जो है वो आता है जाला हवेली, जाला हवेली। कोटा दुर्ग है, कोटा के अंदर उसमें बनी हुई है ये, और शिकार के भित्ति चित्र है, शिकार के भित्ति चित्र। ध्यान रखोगे आपसे पूछ ले कि चित्रशाला में तो पशु पक्षियों से संबंधित चित्र, झाला वैली के अंदर शिकार के भित्ति चित्र है। इसी तरह से रागमाला है दूसरा, रागमाला, रागमाला का अभी मैंने बताया था चित्रकार कौन है, डालू, डालू है चित्रकार, ये भी याद रखोगे चित्रकार। रागमाला जो है एक संगीत ग्रंथ है जिस पर चित्रांकन कोटा से उपशैली के अंदर डालू ने किया। और तीसरी और इम्पोर्टेंट जो आती है वो है वसली चित्रण, वसली चित्रण। वसली चित्रण अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको क्लियर करूं कि वसली चित्रण जो है कागज पे कागज चिपका कर बनाए गए चित्र जो है वसली चित्रण के अंतर्गत आते हैं। तो चित्र और विशेषता में तीन चीजें याद रखनी है, एक तो झाला वैली, एक आपको रागमाला और एक वसली चित्रण के कारण ये फेमस है। ये थी हमारी हाड़ौती स्कूल कंप्लीट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह से नेक्स्ट हम जो है चित्रकला के जो स्कूल है उन पर कुछ चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चित्र शैली है आप कंठस्थ करोगे और आपके पेपर के अंदर जब भी प्रश्न आए तो आपका एक्यूरेसी के अंदर प्रश्न बैठना चाहिए। धन्यवाद।